सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए गणित के चैप्टर 3 जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले जो प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं इसमें आपका थर्ड चैप्टर है। इससे पहले मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट किया है, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। आज हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, साथ ही साथ कंसेप्ट को जो है समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग इसके बारे में बचपन से पढ़े होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हम लोग एचसीएफ को जो है महत्तम कहते हैं और एलसीएम को जो है आपको लघुत्तम कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी जी। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर और एक एक प्रश्न करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पहला प्रश्न को देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है 368/437। 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में अक्सर। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न को अगर आप काटना शुरू करते हैं तो आपको समय जो है ज़्यादा लगेगा और काटने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन इस प्रश्न को अगर आप एचसीएफ के मदद से बनाना चाहते हैं तो ईजी वे में जो है बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि इतना का सरलतम रूप ज्ञात करिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको एचसीएफ यहाँ फाइंड करना है। जैसे एचसीएफ आपको मालूम है, बचपन से आप लोग निकालते होंगे इस विधि से, भाग विधि से। ये देखिए 368 में जो है आपको 437 को जो है भाग दे देना है। तो यहाँ पर हम एक बार में जो है लगा सकते हैं 368 लगा सकते हैं। तो ये 368 एक बार में लग गए। जब इसको हम करेंगे तो 17 में से 8 गए तो 9 या 9 बचेंगे और ये कितना हो गए 12। 12 में से 6 गए तो ये 6 हो जाएंगे, ये कट्टम कुट्टम हो जाएंगे। फिर ये आपका 69 बच गया। तो इसको लेकर हम यहाँ लाते हैं 368 को। अब देखिए जब हम इसको काटेंगे तो कितना बार में लगा सकते हैं, देखिए तो 3 बार में लगेगा नहीं, 4 बार में नहीं, 5 बार में लग जाएगा। देखिए 5 बार में इसको लगाइए तो 45। तो 45 का 5 हो गया आपका 4 और 30 4 34। तो ये आपका हो जाएगा 5 बार में। 69 गुने 5 करेंगे तो 345 आपका आएगा। और इसको क्या करेंगे देखिए, 5 में से 8 में से 5 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। और ये देखिए आपका कितना हो गया, ये 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और 3 3 तो ये कट गया। अब ये 23 है, ये आपका जो है 69 है। तो 23 जो है 69 को काटेगा, 2 बार में नहीं काटेगा, काट देगा। तो ये आपका 2 बार में जो है 69 कट गया। मतलब कि आपका यहाँ पर जो एचसीएफ आया, यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आपका एचसीएफ जो है 23 आ गया ना 23। देखिए इजी वे में बना सकते हैं। अगर आप इसको काटते तो आपको काफ़ी लंबा समय लगता, लेकिन देखिए आपका एचसीएफ यहाँ 23 आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में जो है भागा दे देंगे। ये देखिए अब हम दोनों में क्या करेंगे 368 और यहाँ पर आपका 437 और दोनों में क्या करेंगे भागा दे देंगे आपको 23 से। दोनों में जो है 23 से भागा दे देंगे, आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप अगर भागा देते हैं तो 23 से अगर इसको भागा देंगे, देखिए यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं, जब भागा देंगे आप 23 से 368 को तो आपको ये कट जाएगा कितना बार में, 16 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 16 बार में। देख लीजिए यहाँ, देख लीजिए यहाँ पर 23 को अगर आप 368 से भागा दीजिए तो एक बार में जो है आप 23 यहाँ लगाएंगे तो ये 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8। और इसको 6 बार में लगाएंगे तो 18 और यहाँ पर 12 1 13 138 कट गया ना। तो यहाँ पर 16 आ गया। और 23 से जो है 437 को काटेंगे तो आपको ये 19 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 19 बार में। तो आपका जो आंसर आएगा ये कितना आ गया 16/19। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह कर सकते हैं। ये प्रश्न इजी है, इस तरह कर सकते हैं। तो 16/19 इसका आंसर कहाँ पर है आपका, देखिए ऑप्शन आपको देखिए कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन डी देखिए 16/19 आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ 2 नंबर है। ये प्रश्न जो है आपको बोल रहा है यहाँ पर कि 84, 126 और 140। देखिए 84, 126 और 140 का महत्तम समापर्त कितना होगा। महत्तम निकाला, महत्तम मतलब कि आपको यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप बचपन से इस तरह के एचसीएफ निकाले होंगे। एचसीएफ निकालने के भी तरीका बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है कि नॉर्मल जिस तरह आप बचपन से बनाते आ रहे हैं उसी तरह से जो है आपको बना लेना है। यहाँ पर आप चाहेंगे तो एलसीएम विधि से बना सकते हैं, नहीं तो सीधे भाग विधि से आप बना लेंगे। तो देखिए अगर इसको हम बनाना है तो क्या करेंगे, 84 से जो है 126 को भाग देंगे
तो कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगा सकते हैं यहाँ पर 84। अब देखिए 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, और ये कितना बचा आपका 12, 12 में से 8 गया तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर क्या हो गया 42 हो गया। 42 को हम 84 यहाँ लिख सकते हैं, तो ये 2 बार में हमारा कट जाएगा ना। तो ये कितना आ गया हमारा, यहाँ 42 आ गया। अभी एक ना काटा, तो एक और बार क्या करेंगे, 42 से जो है 140 को लगाएंगे ना, तो ये कितना बार में हो जाएगा। देखिए तो किसी से कट रहा है, 3 बार में लगाइए तो नहीं, 3 बार में लगेगा नहीं लगेगा, 3 बार 4 बार नहीं, 3 बार से ही लगाइए। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 में से आपका 6 जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 3 में से आपका कितना जाएगा 2 जाएगा, तो 1 बचेगा, और एक तो कट ही गया, तो ये 14 हो गया। इसको हम फिर यहाँ लाएंगे 42 को, तो 14 तिया 42 होता है आपका, तो ये कट जाएगा 14 तिया 42। तो आपका जो है यहाँ पर SCF जो है क्या आ रहा है 14 आ जा रहा है। समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। तो ऑप्शन बी देखिए, आपको समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो आप LCM भी, जो आपका LCM होता है ना, उससे भी निकाल कर बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी चला जाएगा। इसी तरह आप बना लेंगे इजी वे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये आपका रहा अगला प्रश्न। तो इसमें देखिए 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि 8, 9, देखिए 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्तीय निकाले। यहाँ पर आपको लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम का मतलब समझते हैं ना आप, LCM। यहाँ पर क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे इतना बड़ा LCM दिया तो इसका तरीका यह होता है ना कि आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं। कैसे, जो सबसे बड़ा जो होता है ना, उस टेबल का पहाड़ा पढ़ते जाए और देखिए कि कौन सा जो है इससे कट रहा है, तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं कि LCM निकालने का जो है विधि है। लेकिन आपको जो है उतना नहीं समझ में आएगा क्योंकि लंबा जाता नहीं। आप 25 है तो 25 का कितना बार पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाइए, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जो आपको नॉर्मल जैसे बचपन से ही बनाते आ रहे हैं उसी तरह जो है इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, इजी वे में तुरंत हो जाएंगे। जैसे इसका आप देखिए यहाँ पर LCM निकालना था ना आपका, क्योंकि LCM और SCF पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपको बच्चा वाला विधि का प्रयोग करके बनाना ही चाहिए। और जो ट्रिक है वो भी अगले वीडियो में बता दिया जाए किस तरह से आपको फाइंड करना है। तो ये आपका जो है इसका बोल रहा है कि LCM निकाले, लघुत्तम निकाले। तो कैसे निकालेंगे, 2 से हम लगाएंगे इसको, तो ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 9, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 25, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से लगा सकते हैं ना, हाँ 2 से लगा सकते हैं। तो यहाँ 2, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 25। अब किससे लगाएंगे, 3 से लगा सकते हैं, 3 से लगाइए। 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 25। अब किससे लगाएंगे भाई, तो अब हम 5 से लगा देते हैं। तो 5 से लगाते हैं तो यहाँ पर 2, 3, 1, 1, 1 और यहाँ पर आपका 5, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे कि LCM यहाँ पर लिख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए कितना है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ये आपका हो गया। और जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, गुना करके बताया कितना आएगा। ये देखिए 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60, 60 2 कितना हो जाएगा 120। 120 में जो है 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 और यहाँ पर 3, 360 और 5 में गुना करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा कितना 1800। जब 360 में जो है 5 से गुना करेंगे ये वाला से तो कितना आ जाएगा 1800। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपको 1800 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन आप 2 नंबर देखिए, बी देखें, आपको मिल गया 1800। समझ में आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको निकालना है इसका लघुत्तम। इसका भी जो है आपको LCM ही निकालना है, लघुत्तम निकालना है। LCM निकाल सकते हैं ना। यहाँ देखिए अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको ट्रिक से निकालने का तरीका क्या है कि जो सबसे बड़ा है, देखिए यहाँ पर 40 है ना, ये 24, ये 36 और ये 40, ये हमारा हो गया। इसको निकालने का तरीका यह है कि 40 का जो है पहाड़ा पढ़ते जाए, 40 दूना 80। तो अगर हम 40 को जो है 9 बार पढ़ते हैं, 40 को देखिए 40 गुण 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 360 हो जाएगा। और ये 360 जो है हमारा 36 से भी कटता है, कितना बार में 10 बार में कट जाएगा। और ये हमारा 24 से भी कट जाएगा ना, कट जाएगा। ये देखिए 24 से काट के देखिए कट जाएगा। 360 जो है कितना बार में कटेगा 24, एक बार में लगाएंगे 24 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 से 4 गया तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 और 0। अब ये 20 कर सकता है ना जी, कर सकता है। 5 से कट सकता है, देखिए 15 बार में कट जाएगा ना। ये देखिए 4 5 20 और 10 2 12, ये कट गया आपका। मतलब कि इसी तरह इसका LCM निकाल सकते हैं कि इसका LCM क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। समझ गए, इसका LCM क्या हो जाएगा 360। तो इसका आंसर भी जो है यही हो जाएगा 360 ही हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, इसका जो आंसर भी हो जाएगा 360 ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको बचपन मेथड वाला बना लिया आप। ये देखिए 24, 36
और 40। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका यह है ना कि जो इस सबसे बड़ा जो होगा इसमें, जैसे ये 40 बड़ा था तो इसका टेबल पढ़ते जाए और ऐसा मतलब अंक आना चाहिए जो कि ये और ये तीनों से कट जाना चाहिए। तो 40 का टेबल आप पढ़ते जाएंगे तो देखिएगा 360 जो होता है 9 बार में, यही जो है सबसे कट रहा है, बाकी सब नहीं कटता है, तो इसीलिए इसका यही एलसीएम हो जाएगा। लेकिन नहीं आता है विश्वास तो आप बच्चा वाला मेथड से बना सकते हैं। यह आ गया आपको, तो ये सीधे 4 से लगाइए, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 4 की 24, यहाँ पर 9 हो जाएंगे और यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। अब कितना से लगाएंगे, 3 से लगाकर देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 आपका, यहाँ पर 10। अब 2 से लगा लीजिए, यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर 5। अब गुना कर लीजिए, 4 गुने 3 गुने फिर यहाँ पर 2 गुने 3 गुने 5, 4 3 12 12 दूना 24, 24 तिया 72 हो जाएगा। अब 5 करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा 10 अच्छा 35 1 36 360 आ गया आपका 360। ये देखिए 360 आया ना यहाँ पर, तो इसका आंसर जो है 360 ही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ जो एक अलग तरह का प्रश्न आ गया। अभी आपने 2 नॉर्मल प्रश्न देखा जो कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। अब यहाँ देखिए जो प्रश्न आया आपका 5 नंबर, इसमें जो है बोल रहा है कि 7/9। यहाँ देखिए सॉल्यूशन इसका देने से पहले इस बात को समझ लेंगे तो इजी वे में जो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप कर लेंगे। 7/9 यहाँ पर 14/15 है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर है 7/10। क्या बोल रहा है कि महत्तम, महत्तम मतलब SCF निकालना है। इसका जो है SCF कितना होगा। अब देखिए उधर तो हम लोग बना दे रहे थे ऐसे वाला कि 81 है 24 है 36 है, तो इसका एलसीएम SCF क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। लेकिन अब जो है यहाँ पर क्या हो गया, बटा में आ गया 7/9 14/15 और 7/10। इसका जो है आपको एलसीएम SCF निकालना है। इसका आपको SCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई बताएं मुझे। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी आ जाएंगे आपको निकालने के लिए, तो इस तरह के निकालने के जो एक फॉर्मूला है मैं आपको बता दूं कि जब ये बटा में रहते हैं ना तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि जो पूछेगा प्रश्न में, मान लें कि यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है, SCF पूछा है, तो देखिए ऐसे करेंगे और ये जो ऊपर वाला दिया है ना, ये देखिए 7 14 और ये 7 ये दिया है ना, इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, SCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, SCF, याद रखिएगा इसका हम लोग SCF निकाल लेंगे। और नीचे वाला जो दिया है, नीचे वाला यहाँ पर 9 15 और यहाँ पर 10, इसका हम लोग LCM निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए समझ में आ गया। जो ये ऊपर वाले पोर्शन होते हैं, देखिए मैं कलर चेंज कर दूं, जो ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ये देखिए जो हमारा ऊपर वाला ये पोर्शन है, इसका हम लोग क्या करेंगे, SCF निकालेंगे। जो प्रश्न पूछेगा, अगर यहाँ पर इसका पूछता कि ये वाला प्रश्न का कि LCM निकाले, तो ऊपर हम LCM निकालते और नीचे क्या क्या निकालते, SCF निकालते। लेकिन प्रश्न में हमारा SCF पूछा है तो हम ऊपर वाला का SCF और नीचे वाला का LCM निकालेंगे। जो ये हमारा नीचे वाला है इसका LCM, समझ गए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, ये हो गया। अब हमें मालूम है कि 7 14 7 का क्या निकालेगा, SCF निकालना है। तो SCF निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 7 ही आ जाएगा। कैसे, ये देखिए 7 से अगर हम 14 को लगाते हैं तो 2 बार में हमारा 14 कट गया ना, तो हमारा 7 ही ना SCF आया। फिर हम 7 को जो है 7 बार में लगाएंगे तो 1 बार में ये 7 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, SCF 7 आ गया। अब देखिए 9 15 10, अब इसमें बड़ा कौन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने वो एक ट्रिक बताया था कैसे कि LCM निकालने का तरीका क्या है कि सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा क्या है, 10 है यहाँ पर, नहीं 15 है यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, 15 है। तो ये 15 का जो है टेबल पढ़ते जाए और ध्यान दीजिए कि कौन जो है कि 9 और 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो 15 6 90, याद रखिएगा 90 जो है 9 से भी कट जाएगा, 90 9 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा, बाकी कोई अंक नहीं कटने वाला है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका LCM क्या आ जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी जो होगा आपका यही हो जाएगा। देखिए 7/90 ही हो जाएगा, 7/90 आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको नहीं विश्वास है तो 9 यहाँ पर 15 और यहाँ पर 10 का जो है आप LCM निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। किससे लगाइएगा, 3 से ही लगा ले। 3 से लगाइएगा तो 3 हो गया और ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। फिर आप क्या कीजिएगा, 5 से लगा सकते हैं, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए 3 गुने 5 गुने 2, यही ना होगा, 3 5 3 2, देखिए 3 3 9 9 5 45 गुने 2 कितना हो गया, 90। हमारा 90 आ गया ना, तो ये 7/90 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका C हो जाएगा। देखिए 7/90, समझ में आया। अगले प्रश्न को देखते हैं। बारिश अभी तेज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न करते रहेंगे। ये देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ 6 नंबर आ गया। अब देखिए अभी हमने जस्ट ऊपर जो है क्या सॉल्व किया है, इसी तरह का प्रश्न का SCF निकालना है और यहाँ पर हमको लघुत्तम निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब कि LCM निकालने के लिए बोल रहा है। हम तरीका क्या बोले हैं कि LCM निकालने के लिए जब बोले तो हम क्या करेंगे कि ऊपर LCM और नीचे यहाँ पर SCF, समझ गए। और जब आपका SCF निकालने के लिए बोले तो ऊपर SCF याद रखिएगा और नीचे LCM। ये 2 तरीका है इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, समझ में आ गया। ये देखिए ये 2 तरीका याद रखिएगा।
तो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, एलसीएम बोल रहा है, तो हम एलसीएम निकालेंगे क्या, ऊपर वाला का एलसीएम। देखिए यहाँ पर प्रश्न निकले 2 1 5 और यहाँ पर 4, 2 1 5 4 और यहाँ पर 9 3 6 और ये 27। अब देखिए ऊपर वाले को हमको एलसीएम निकालना है और नीचे वाला का हमारा एचसीएफ निकालना है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी हम बताएं कि एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। बोलें कि सबसे बड़ा देख लीजिए, तो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 5 है ना। अब 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, जिससे 2 से भी कटे, 1 से भी कटे या 4 से भी कटे। तो देखिए याद रखिएगा क्या कर सकता है ऐसा, ढूंढिए कुछ ऐसा। तो देखिए 5 का पहाड़ा में 20 आता है, तो 20 अगर हम लेते हैं 20 कैसे आ जाएगा, तो 20 जो है 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो हमारा सीधे सीधे क्या हो गया, एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा। ऊपर का तरीका है ये सब, नहीं तो इसको कर भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं करके दिखा दूँ, क्या है 2 है, 1 है, 5 है और 4 है। तो ये किससे लगेगा, पहले तो हम 2 से लगाएंगे, तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2। अब तो नहीं किसी से कटेगा, तो 2 गुने 5 गुने 2 करेंगे, तो देखिए 5 दूना 10 और 2 गुने 20 आ गया ना हमारा एलसीएम। अब हमको निकालना है नीचे एचसीएफ। तो एचसीएफ जो है आप क्या कर सकते हैं कि बचपन वाला तरीका से निकाल सकते हैं। बचपन वाले छोटा इसमें देखा जाता है, जो छोटा होता है ना वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर तो 3 दिख रहा है ना, 3 हो जाएगा यहाँ पर, समझ गए मेरी बात को, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो छोटा होता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अभी हम करके भी दिखा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 20/3 हो जाएगा। आंसर देखिए ऑप्शन बी आपको मैच कर रहा है 20/3। अब इसका निकालना है आपको क्या, एचसीएफ, ये वाला चीज़ को। देखिए यहाँ पर मैं इसका एचसीएफ निकाल लूँ, तो सबसे छोटा क्या है 3 है, 3 से लगाइए किसको, 6 को लगाइए, तो 2 बार में क्या कट गया 6 कट गया ना। फिर यहाँ पर 3 बचा, इसका काम तमाम। अब 9 लगा लीजिए, तो 3 बार में 9 कट गया। देखिए पूरा जब कट जाए ना तब समझिए ये कट रहा है ना, 3 बार में 9 कट गया। फिर यहाँ पर 3 है, 27 कट जाएगा, 9 बार में यहाँ पर 27 कट जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर सीएफ जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना। तो यहाँ पर 3 ही ना होगा, तो ये हमारा क्या आंसर क्या हो गया 20/3 हो गया। समझ गए, मैं आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न हम चलते हैं 7 नंबर के ऊपर। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये भी जो है एक अलग तरह का मतलब प्रश्न आ गया है। इसमें आपको डेसिमल वाला में आ गया है। अभी मैंने फ्रैक्शन वाला देखा, अब डेसिमल वाले भी देखेंगे। नॉर्मल देखा, तरह जो टाइप वाइज क्वेश्चन है करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और कोई भी प्रश्न जो है आपसे छूटे नहीं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि 1.75 5.6 तथा 7 का महत्तम निकालें। महत्तम का मतलब कि एचसीएफ पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर इसको इजी वे में सॉल्व करेंगे, तरीका सीख लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। 1.75, फिर आपका बोल रहा है कि 5.6 और फिर बोल रहा है कि 7 का जो है आपका एचसीएफ फाइंड करना है। और इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए ना, तो कुछ नहीं करना, आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है। फ्रैक्शन में तो तोड़ेंगे ही दशमलव हटाने के लिए। तो देखिए दशमलव हटाने के लिए अगर हम इसका फ्रैक्शन तोड़ते कितना आता है 1/7/5 बटा में कितना हो जाएगा, एक फ्रैक्शन को हटाएंगे तो ये 2 है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर इसको हटाइए तो 56, नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और फिर इसको देखिए ये 7 है हमारा, ये 7 था ना, तो हम 7 को कितना लिख सकते हैं 7/1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा आ गया। और यहाँ पर देखिए कि कुछ कटने वाला लग रहा है, कट जाएगा। इसको हम काट सकते हैं ना, काटिए, तो ये तो नहीं कटेगा, इसको काट सकते हैं। ये कितना है आपका 56 है, ये कितना है आपका, ये आपका 10 है। तो 2 से हम लोग काटते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 28 दूना 56। तो ये हमारा आ गया कितना यहाँ पर 28 और ये हमारा आ गया 5। समझ गए। और ये तो हमारा 7/1 रहेगा ही। अब इसको भी काट सकते हैं, ये 25 से काटिए तो कटेगा। 25 चौका कितना हो जाएगा, देखिए तो 100 हो गया। 25 चौका 100, अब 25 सते 175 से कट जाएगा ना, तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। और ये कितना हो गया 28 हो जाए 5 और 7/1। तो इस तरह का फॉर्म में आ गया। और इस तरह के फॉर्म में आ गया तो अभी हम उधर बताए थे कि इस तरह के फॉर्म में एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम कर सकते हैं ना। तो चलिए इसका निकालिए एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ आपका 7 28 7 है, तो छोटा वाला ही निकल जाता है ना, छोटा वाला ही। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 5 1 है, तो अब देखिए यहाँ पर बड़ा 5 है और 5 को जो है इस तरह पढ़ना है कि यहाँ पर आपका क्या हो जाए 4 से भी वो कट जाए और 1 से भी कटे। तो फिर वही आ गया 5 का, देखिए 4 5 20, 5 जो है आपका 5 अगर करते हैं तो 20 जो होता है आपका क्या होता है 1 से भी कटेगा, आपका 5 से भी कटेगा और आपका 4 से भी कटेगा। मतलब कि एलसीएम जो है 4 5 1 का जो है 20 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए डेसिमल में है तो डेसिमल में आंसर आएगा। तो जब हम इसको भागा देंगे 20 से 7 को दीजिए भागा, तो आपको यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा
0.35 आंसर आ जाएगा। समझ गए, 0.35 इसका आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा। समझ गए। अभी यहाँ देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अभी जो हम यहाँ पर 7, 28, 7 का एचसीएफ निकाले तो 7 कैसे आया, ये तो बचपन वाला विधि से कर लीजिए। 7 को 28 से भागा दीजिएगा तो 4 बार में यहाँ पर 28 कट जाएगा, तो यहाँ 7 हुआ। फिर 7 को 7 बार में दीजिएगा ये वाले को, तो एक बार में 7 कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। 7 यही हमने 7 लिखा। फिर यहाँ हमारा देखिए 4, 5 और 1 का एलसीएम निकालिए, तो ये तो किसी से कटने वाला ही नहीं है। तो जब नहीं कटने वाला होता है तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 4 गुने 5 गुने 1, तो 4 5 20 है, 20 गुने 1 मतलब कि यहाँ पर 20, ये आपका 20 हो गया। समझ गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/20। तो इसका आंसर जब हम इसको भागा दिए हैं तो 0.35 आया। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये हमारा एचसीएफ था। इसी तरह के प्रश्न आपको पूछेगा एलसीएम निकालने के लिए, तो ठीक उसी तरह करना है। अभी मैंने जो ऊपर बताया, चलिए इसको भी कर लीजिए। देखिए अभी जो मैंने बताया उसी तरह इसको करना है। तो यहाँ भी आपका वही 1 नंबर प्रश्न है, इसका बोल रहा है कितना, सॉल्यूशन देने का प्रयास कीजिए आप लोग खुद। 0.36 और यहाँ पर 1.2 और यहाँ पर 4.8 का जो है पूछ रहा है एलसीएम निकालिए। लघुत्तम मतलब कि एलसीएम। समझ गए। तो इसको पहले डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में तोड़िए। तो देखिए यहाँ पर 36 लिख सकते हैं, नीचे कितना हो जाएगा 100। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर 12 लिख सकते हैं, नीचे 10 और यहाँ पर 48, नीचे आपका 10। अब इसको काटिए, काटेंगे तब ना, मतलब इतना बड़ा तो नहीं होगा। इसको काट के छोटा कर लेते हैं वैल्यू को। यहाँ देखिए अब यहाँ पर 2 से अगर हम काटते हैं तो ये हमारा 5 बार में कटेगा 10, और ये 2 से काटेंगे तो हमारा 24 बार में कट जाएगा। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, 24/5 आ गया। इसको काटिए 2 से, तो ये हमारा 5 बार में है, ये हमारा 6 बार में, मतलब कि ये हमारा आ गया 6/5 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 6/5 और ये 24/5। अब यहाँ इसको काटिए, कितना बार से कटिएगा, 4 से काट जाएगा ना, 25 से कट जाएगा। देखिए नहीं 4 से ही काटिए, 4 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा ये, और ऊपर कट जाएगा आपका 9 बार में। समझ गए। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 9/25 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा जब ये आ गया फ्रिक्शन में आ गया तो हम तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं ना, फ्रिक्शन वाला एलसीएम। ये देखिए यहाँ पर क्या आया, 9/25 आया, यहाँ पर आपका यहाँ 6/5 आया, और यहाँ पर 24/5 आया। इस तरह का है, पूछ रहा है आपका एलसीएम, सॉरी एलसीएम पूछ रहा है ना, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का भी मैंने फॉर्मूला बताया है कि जब भी फ्रैक्शन वाला हो आप पूछे कि एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो निकालिए यहाँ पर। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि 9, 6 और 24 का जो है एलसीएम, आप 25 और 5 और यहाँ पर 5 का जो है आपका एचसीएफ निकालना है। समझ गए। तो यहाँ देखिए कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 24 है। 24 का पारा कितना पढ़ेंगे, कौन चीज़ कटेगा, नहीं ना इस तरह का होगा, तो बचपन वाला विधि से निकाल लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 5, 25, 5 दिया है, तो इसका तो हमें मालूम चल गया ना कि जो हमारा नीचे वाला का एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है कितना का, 9, 6 और 24 का, तो हम 2 से लगा देते हैं। यहाँ देखिए 9 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर आपका 12 हो गया। फिर यहाँ पर 3 से लगेगा तो यहाँ पर आपका 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर आपका 4 हो गया। अब तो नहीं लगने वाला है, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4 करेंगे। 3 दूना 6, 6 3 18, 18 चौके कितना होता है 72। तो यहाँ पर आपका 72 इसका एलसीएम आ जाएगा, मतलब कितना आ गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, 5 से जब हम भागा देंगे तो हमारा 1 में 5 लगा दिए, अब कितना बचा 22, तो 4 5 20 और फिर बचा 2, तो 0.5, ये आपका आ गया 14.5। तो इसका आंसर सॉरी 14.4 आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि 20 ना होगा, तो 4 5 20 ना होता, ये हो गया। ठीक, आप मिलाए 14.4 कहाँ पर दिख रहा है, देखिए ऑप्शन में ए नंबर देखिए, यहाँ पर मिल गया। समझ में आया मेरी ये बात। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है अगले बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 9 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अलग तरह का आ गया है, और इस तरह का भी प्रश्न जो आपको एग्जाम में मिलते हैं, मैं टाइप वाइज आपको करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें जो है 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो देखिए इस तरह के जब प्रश्न करते हैं ना, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए आसानी से, जो एलसीएम वाला बात है। तो यहाँ देखिए कितना पूछ रहा है, 14, 21 और यहाँ पर 28 और फिर आपका बोल रहा है कि 35। इसमें से जो है बोल रहा है कि प्रत्येक में भाग देने पर जो है प्रत्येक दशा में जो है कितना बचे, 5 बचे, मतलब शेष 5 बचे। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो देखिए सबसे बड़ा क्या है आपका, यहाँ जो है 35 है, 35 है। तो यहाँ पर 35 जो है आपका कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, 9 से करते हैं तो 9 से नहीं होगा, 7 5 35 हो गया, नहीं ये पाएगा,
तो देखिए कुछ नहीं, आप बचपन वाला विधि से निकाल लें, क्योंकि उस तरह लेंदी हो जाता है ना आपको। ऐसे ही इसका जो एलसीएम निकलेगा ना 35 का जो आपका है वो हो जाएगा आपका 425। तो 425 जो होता है ना सबसे कट जाएगा, 14 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा और 35 से भी कटेगा। लेकिन नहीं तो उससे पहले आप बच्चा वाला विधि से चेक कर लीजिए तेजी से, ताकि आपको आसान लगे। यहाँ देखिए 2 से लगाइए सीधे, तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 21 हो गया, यहाँ पर आपका 14 हो गया, यहाँ पर आपका 35। फिर आप किससे लगाइएगा, 7 से सीधे लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए एक बार में 7, 3 बार में 21, 2 बार में और ये 5 बार में, अब तो कुछ नहीं लगेगा। तो 2 गुने 7 गुने 3 गुने 2 गुने 5 करेंगे तो 7 दूना 14, 14 तिया 42। अब 42 में 2 से करेंगे तो 4 और यहाँ पर आपका 8, 84 है 25 करेंगे तो ये देखिए 84 25 आ जाएगा ना, 4 5 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 2, यहाँ पर 420 आ गया ना, 8 5 40 2 42, ठीक है। तो यहाँ पर कितना इसका एलसीएम आ गया, 420 आपका एलसीएम आ गया ना। अब बोल क्या रहा है कि प्रत्येक दशा में जो है शेष 5 बचना चाहिए, तो कुछ नहीं बचा, शेष बोला है तो शेष क्या करना है, जोड़ देना है आपको जो शेष है। तो यहाँ पर 425 जो है आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ये वाला प्रश्न को। इस तरह के प्रश्न पूछता है कि प्रत्येक दशा में जो है 5 शेष बचे तो 5 को जो है जोड़ देना है एलसीएम निकालकर। समझ गए, तो 425 इसका आंसर आया। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। समझ गए।